मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कौन कौन से पैरामीटर हम सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा मेजर और क्रिटिकल पैरामीटर रहता है जिसको हम सेट करते हैं और उसको चेंजेस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमको मेल्ट टेम्परेचर। सबसे पहले दोस्तों बैरल में हम टेम्परेचर सेट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए यदि हम पीसी मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट को यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो पॉलीकार्बोनेट का जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों, या प्रोसेसिंग टेम्परेचर बोल लीजिए आप, तो 260 से 320 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो इसके बीच में हम दोस्तों फीड कंप्रेशन और मीटरिंग जोन के हिसाब से हम टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, बैरल में। तो पहला हमारा पॉइंट ये, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल के हिसाब से मेल्ट टेम्परेचर सेट कर लेते हैं बैरल में। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं दोस्तों सेट द मोल्ड टेम्परेचर। दूसरा है दोस्तों हमारा मोल्ड टेम्परेचर। एमटीसी का टेम्परेचर, जो एमटीसी मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर होता है दोस्तों, एक प्रकार का कूलिंग होता है जो हमको मोल्ड में देना पड़ता है दोस्तों कि पार्ट स्टिकिंग ना हो और पार्ट में शाइनिंग आए। ठीक है, तो एक्चुअली हम मोल्ड टेम्परेचर का यूज तब करते हैं जबकि इंजीनियरिंग प्लास्टिक हो। ठीक है, नॉर्मल ऐसे जैसे पीपी वगैरह मटेरियल में ज्यादा जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, यदि पार्ट स्टिकिंग का दोस्तों फिर भी प्रॉब्लम आता है तो हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मोल्ड टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों स्विच ओवर पोजीशन मतलब ट्रांसफर पोजीशन सेट कर लेते हैं कि हमको ट्रांसफर कहां से कराना है, कितने मटेरियल को इंजेक्ट करके उसके बाद से उसको होल्डिंग में लेना है दोस्तों। तो ऑलरेडी हमने स्विच ओवर पोजीशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप लोग वीडियो के लिंक में जाइए और देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों। ठीक है, बाद में हम चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सेट द स्क्रू रोटेशन स्पीड। दोस्तों हम स्क्रू का रोटेशन स्पीड सेट करते हैं, मतलब रिफिलिंग स्पीड। ठीक है, तो रिफिलिंग स्पीड सेट कर लेते हैं दोस्तों कि हम मीडियम से लो से मीडियम की तरफ रिफिलिंग स्पीड रखते हैं। हाई दोस्तों कभी नहीं रखा जाता है, क्योंकि यदि हाई रिफिलिंग स्पीड रखेंगे दोस्तों तो सबसे ज्यादा इसमें ब्लैक और सिल्वर का प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो आगे हम पांचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, बैक प्रेशर। दोस्तों बैक प्रेशर 0 से 10 के बीच में हमको सेट करना चाहिए। ठीक है, यदि हमको हमारा जो कंपोनेंट है दोस्तों कलरफुल दोस्तों है, जैसे मान लीजिए बाल्टी है या कोई कलरिंग प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दोस्तों, तो उसमें बैक प्रेशर ज्यादा देने की जरूरत होती है, क्योंकि जो बैक प्रेशर की वजह से क्या होता है दोस्तों, मटेरियल अच्छे तरह से प्लास्टिसाइज होकर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से होमोजीनियस मिक्सिंग होती है। ठीक है, इसकी वजह से बैक प्रेशर हमको ज्यादा देना पड़ता है, तो बैक प्रेशर को भी हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जनरली कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। ठीक है, छठा नंबर का पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सेट द इंजेक्शन प्रेशर टू द मशीन मैक्सिमम। दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर मशीन में दिया रहता है। ठीक है, उसके बीच की वैल्यू एक सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम प्रोसेस कंडीशन देखते हैं, उसके बाद से इसको हम कम ज्यादा करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे सातवां पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों, सेट द होल्डिंग प्रेशर एट 0 MPa। दोस्तों यहाँ 0 MPa क्यों बोल रहा है, क्योंकि यदि होल्डिंग प्रेशर क्या होता है कि होल्डिंग प्रेशर के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके एक बार वीडियो में देख लीजिए दोस्तों। तो होल्डिंग प्रेशर जब भी हम देते हैं दोस्तों, पहले पार्ट को फिल करते हैं, बाद में हम होल्डिंग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी मोल्ड स्टार्ट करने से पहले या रीस्टार्टअप करने से पहले या ट्रायल के टाइम पे दोस्तों होल्डिंग प्रेशर 0 करके ही स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप होल्डिंग प्रेशर 0 नहीं करोगे दोस्तों तो पार्ट कैचिंग होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा दोस्तों, और समझ में नहीं आएगा कि प्रोसेस आप कैसे हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग भी दे दिया, इंजेक्शन भी दे दिया, टाइमिंग भी दे दिया, तो कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। आठवां पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, सेट द इंजेक्शन स्पीड मैक्सिमम मशीन मैक्सिमम। मतलब मशीन में जो होता है दोस्तों इंजेक्शन स्पीड रहता है और मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज में रहता है दोस्तों, इसके बीच में हम सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमको स्पीड भी सेट करना पड़ता है। ठीक है, होल्डिंग टाइम सेट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, होल्डिंग टाइम कि हमको कितना देर तक प्रोडक्ट को इंजेक्शन होने के बाद कितना देर तक प्रोडक्ट को होल्ड करके रखने का दोस्तों, तो होल्डिंग टाइम सेट कर लेते हैं दोस्तों। बाद में सेट द एम्पल रिमेनिंग कूलिंग टाइम। ठीक है, कूलिंग टाइम सेट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से, इसके साइकिल टाइम के हिसाब से। ठीक है, हमको रिफिलिंग कितना आ रहा है उससे हमारा कूलिंग टाइम हमेशा ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, रिफिलिंग तो बहुत कम होता है,
हमारे दोस्तों रिफिलिंग देने के ऊपर है कि हम कितना देते हैं, लेकिन मीडियम देते हैं, मीडियम रेंज में, ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा देंगे दोस्तों रिफिलिंग तो ब्लैक और सिल्वर का प्रॉब्लम आने का चांसेस रहेगा। तो कूलिंग टाइम थोड़ा हम ज़्यादा देते हैं। प्रोडक्ट की कितना प्रोजेक्टेड एरिया है प्रोडक्ट का दोस्तों, लेंथ विथ हाइट, ठीक है, और डेप्थ कितना है, उसके हिसाब से हम कूलिंग टाइम डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं 11वें पॉइंट पे, सेट द मोल्ड ओपन टाइम। दोस्तों ओपनिंग टाइम कितना, मतलब कम से स्लो ओपन करने का है कि फास्ट ओपन करने का है दोस्तों। इसमें ओपनिंग टाइम मतलब ओपनिंग का प्रेशर और स्पीड और पोजीशन जब दोस्तों इसमें सेट करना पड़ता है अपने को, तो ऑटोमेटिक ओपनिंग टाइम हमारा कम ज़्यादा समझ में आता है। यदि हम फास्ट करेंगे, यदि मोल्ड को ओपन क्लोज फास्ट करेंगे तो टाइमिंग कम लेगा, स्लो करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ये हमारा मशीन में सेटिंग पैरामीटर्स हैं जिसको हमको सेट करना पड़ता है। तो आप लोग दोस्तों समझ लीजिए कि कौन कौन सा पैरामीटर सेट करना पड़ता है हमको। मोल्ड ए शॉर्ट सीरीज बाय इंक्रीजिंग इंजेक्शन वॉल्यूम, मतलब शॉर्ट साइज हमको सेट करना पड़ता है, ठीक है। कम से ज़्यादा की तरफ हमको जाना पड़ता है जब भी हम मोल्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमको शॉर्ट साइज दे के ओवर पैक नहीं कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्ट साइज हमको जब भी मोल्ड ट्रायल लेते हैं दोस्तों तो हमको एक शॉर्ट साइज फाइंडिंग करना चाहिए। पार्ट वेट, प्रोडक्ट का वेट कितने शॉर्ट साइज पे हमको फाइंड होता है, वही हमारा शॉर्ट साइज हम डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रोडक्ट का वेट मेंटेन होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए और प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो शॉर्ट साइज हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों 13 नंबर पॉइंट का, स्विच टू ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो सकता है क्या, मतलब ये ऑटो में मोड चल सकता है क्या, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। यदि नहीं चलने वाला तो हम सेमी ऑटोमेटिक में चलाएंगे, ठीक है। सेट द मोल्ड ओपनिंग स्टॉक, दोस्तों ओपनिंग स्टॉक सेट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक सेट करने का भी एक फार्मूला होता है दोस्तों कि हमारा जो ओपनिंग है दोस्तों, पार्ट इजेक्शन होने के टाइम पे पार्ट का लेंथ कितना है, ठीक है, उससे थोड़ा सा हम 50 mm या 100 mm 50 mm ज़्यादा ही ओपनिंग रखते हैं ताकि हमको हमारा पार्ट कहीं मोल्ड में दोस्तों लगे ना, ठीक है। आगे हम 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, सेट द इजेक्टर स्टॉक स्टार्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी। 15 नंबर पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों कि इजेक्टर की प्रेशर स्पीड और स्टॉक, ठीक है। स्टॉक मतलब कितना mm वो इजी पार्ट निकल सकता है दोस्तों, उसको इजेक्टर स्टॉक बोलते हैं। कितना mm इजीली पार्ट निकल सकता है, तो हमको इजेक्टर को वो लिमिट तक सेट करना पड़ता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि हम जब भी इजेक्टर हम दोस्तों सेटिंग में करके आगे लेते हैं तो हमको देखना होता है दोस्तों कि इजेक्टर का स्टॉक कितना mm आगे आ रहा है, ठीक है। उससे जितना mm आता है दोस्तों मैक्सिमम, उससे 5 mm कम सेट करने का, ठीक है। या इजी प्रोडक्ट निकल जाए उतना सेट करने का, ठीक है। और स्टार्ट पोजीशन और उसका प्रेशर और स्पीड सेट कर देने का दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं करने का, पहले मिनिमम से लेने का। 16 नंबर पॉइंट है दोस्तों, सेट द इंजेक्शन वॉल्यूम टू 99% मोल्ड फिलिंग, मतलब जो इंजेक्शन वॉल्यूम, जो सॉफ्ट वॉल्यूम या शॉर्ट साइज होता है दोस्तों 99% मोल्ड फिलिंग के हिसाब से रखना चाहिए। 17वां है दोस्तों, इंक्रीज द होल्डिंग प्रेशर इन स्टेप्स। होल्डिंग प्रेशर की जरूरत पड़ती है दोस्तों तो हमको स्टेप में इंक्रीज करना चाहिए, या कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे रहते हैं जिसमें होल्डिंग प्रेशर को स्टेप में देना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में हम कोई वीडियो बनाएंगे कि होल्डिंग प्रेशर को स्टेप में कब देते हैं, ठीक है। 18 नंबर पॉइंट है दोस्तों, मिनिमाइज द होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम को कम से कम देने का प्रयास करना चाहिए, या एज पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, या मोल्ड फ्लो देख के देना चाहिए कि मोल्ड फ्लो हमारा क्या बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट को कितना होल्डिंग टाइम देना चाहिए, ठीक है। 19वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, मिनिमाइज द रिमेनिंग कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम दोस्तों कितना कम से कम मिनिमम दिया जा सकता है दोस्तों, इसके ऊपर हमको प्रोडक्ट के प्रेजेंट ऑफ कंडीशन में देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को कितना कूलिंग लग रहा है, ठीक है।
यदि उतना कूलिंग देने के बाद प्रोडक्ट में यदि कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, श्रिंकेज नहीं आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट इजी विथ क्वालिटी हमको मिल रहा है, तो हम मिनिमम कूलिंग टाइम कम से कम करके वो प्रोडक्ट को हम चला सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।